आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको एक डर जरूर है, और वो डर ये है कि हमारा बेटा हमारी बहू हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं। ये डर सबके पास है, हाँ या ना? सबको ये डर है कि हमारा बेटा हमारी बहू बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी कि नहीं। आप गारंटी भी नहीं ले सकते, करेगी ही इसका दावा आप कर नहीं सकते। अच्छा, ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? पहले के माँ बाप ये चिंता नहीं करते थे कि मेरा बेटा सेवा करेगा कि नहीं, करेगा ही करेगा, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, करेगा। कौन करेगा? आज क्यों ऐसी संदेहात्मक बात की जा रही है? इसलिए कि आप अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं परोस रहे हैं। यदि संस्कार दें तो मैं विश्वास से कहूंगा कि आपके बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार पाएंगे तो सेवा जरूर करेंगे। अभी महाराज जी की बात सुन के मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी क्यों और किस लिए? पहले के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते थे, जैसे कि हॉस्पिटल और वॉशरूम जैसे अनेकों चीज़ों का प्रॉब्लम फेस किया करते थे, और खाने का प्रॉब्लम और रहने का प्रॉब्लम, जैसे अनेकों चीज़ों का फेस किया करते थे। बट आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि अपने माँ बाप को लावारिस छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सब बच्चे एक जैसा नहीं होते। जैसे कि आप जैसे गुरुओं में भी हम देख सकते हैं कि आप कैसे एक कॉमेडियन गुरु है, और बहुत सारे लोग रहते हैं जो सच में स्पिरिचुअली और जो अच्छा ज्ञान देते हैं, कॉमेडी नहीं करते। सेम वैसे ही लड़के लोग में भी होता है कि जो अपने माँ बाप का कुछ सेवा करते हैं, अच्छे से भाव रखते हैं, उनको अच्छी मतलब जो उनको सुख सुविधा चाहिए वो उनको प्रदान करते हैं। पहले के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे होते थे जो कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते थे, और एक लड़के को भी सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। और पहले के टाइम पे सिर्फ खेती बाड़ी या वो भी नहीं था, तो लोग खाली घर में बैठे रहते थे, और क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गुरुजी। सही बात है। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। हाँ भाई, सच बोल रहा हूँ। इनका पहले तो इलाज कराओ, हाँ, हॉस्पिटल में नहीं, गोबर से। और इनको बताओ कि अमेरिका में कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता सिंगल, जैसे कि आधार कार्ड हमारे इंडिया में होता है। उधर भी होता है आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे सब होते हैं उधर के आइडेंटिटी कार्ड, जो कि हमारे इंडिया में भी वो सब होते हैं। बट आधार कार्ड जैसा उधर कुछ नहीं होता है। और एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, हमारे आधार कार्ड में भी हमारा नाम होता है, हमारे पिताजी का नाम होता है, और हमारा सरनेम होता है, हमारी माँ का नाम नहीं होता है। और सेम आपका भी है। इट मीन्स कि आपकी माँ सेम नहीं है, आपकी माँ कंफर्म नहीं है। तो ऐसी फालतू का ज्ञान और दूसरे किसी फॉरेन कंट्री को नीचा दिखाने के लिए या अपने भक्तों को खुश करने के लिए ऐसा जिस गद्दी पे बैठे हैं उसका बेड़ा गर्क मत करिए। वैसे भी आपको बहुत लोग सुना चुके हैं, और ऐसा फालतू ज्ञान और सिग्मा बनने के लिए ऐसी बातों को इग्नोर करेंगे तो आपकी इज्जत लोग करेंगे, वरना मुंह पे लोग गालियाँ ही देंगे। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए हमें। खुश रहिए। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे भाई, ये औरत तो साफ साफ मुंह पे ही डायरेक्ट तमाचा मार रही है, या यूँ कहे तो पनौती और मनहूस बोल रही है। अब मनहूस नहीं पता तो मैं आप लोग को एक शब्द बताता हूँ जो कि गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी औरत को लिए जो कि जिसका हस्बैंड मर गया होता है, उसको बोला जाता है कि ये मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। सेम वैसे ही ये लड़की भी ये गुरुजी को बोल रही है कि जब से मैंने आपका कथा सुनना शुरू किया तब 24 साल का था मेरा भाई और मर गया। इसका मतलब कि इनका ज्ञान सुन के वो भी जो स्वर्ग हो या नर्क होगा उधर वो जाके तबला बना रहा होगा, तबला बजा रहा होगा। और इस लेडी से मैं कहना चाहूँगा और ज़्यादा मत सुन की ज्ञानी बातें, वरना हो सके घर वाले बिना बच्चे। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ, राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है, शॉर्ट में फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरुजी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? देखो भाई, मुझे लग रहा है कि धर्म का बेड़ा गर्क करके रहेंगे
और हमने तो सुना था अभी तक कि जो रामायण होता है और महाभारत होता है ये दोनों अलग था, अलग अलग टाइम पे हुआ था, ऐसी पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। बट ये गुरुजी ये तो दोनों को मिक्स करके जैसे कि दाल और भात को मिक्स करके खिचड़ी बना रहे। अब मैंने भी गूगल पे सर्च मारा कि राम का मतलब क्या होता है, मतलब राम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे स्क्रीन पे ये आ गया। अभी चलिए, मैं तो समझिए मैं थोड़ा समझदार हूँ, मुझे मालूम है सब कुछ। अभी जो बच्चा होगा इनकी कोई बातें सुनेगा और उसने कभी सर्च मार के देखा तो उसके दिमाग में कौन सी बातें जाएगी? उसके दिमाग में तो यही जाएगा ना कि राम का फुल फॉर्म ये होता है। और राम तो एक नाम था ना, ये फुल फॉर्म कहाँ से हो गया? और हमने सुना था कि रुक्मणी जो थी कि वो कृष्ण जी की औरत थी और राधा उनकी प्यार थी। अब ये हमको कंफ्यूज करे कि खुद कंफ्यूज है, पर इनको डिस्कस करना चाहिए, फिर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अरे सॉरी ब्रो, मैं भूल गया, गोबर खाने से ज्ञान नहीं मिलता है, वो किताबें पढ़नी पड़ती है ना। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट किट खेलो हमारे संग कंचा, गिल्ली डंडा खेलोगे? ये वाला बढ़िया था भाई। वो बंदी, वो औरत वो लगभग प्यार का इजहार कर रही थी और इन्होंने डायरेक्ट उठ के अरमानों में पानी फेर दिया। डायरेक्ट अरमानों में पानी फेर दिया। वो बंदी सोच रही थी कि क्या कुछ अलग रिस्पॉन्स आएगा, तो इन्होंने डायरेक्ट मतलब बहन बना दिया। अब ये घर पे जाएगी तो इसका हस्बैंड इसको मारेगा, तब ये गुरुजी उसका भाई बन के जाएंगे उसे बचाने, जैसे कि क्रिस 3 में क्रिस जाता है बचाने। उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बंबई जाना है 1 घंटे के लिए। अब बताओ काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। तुमसे ना हो पाएगा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? ये फंस गया सी। कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? यूट्यूब पर देख लेना। ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, योगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। योगा नहीं, मेडिसिन्स होती हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो दवाइयाँ करिए, इलाज करिए, उससे ठीक हो जाता है इंसान। और आयुर्वेदिक इस समय अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, क्योंकि उसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता है कि ये दवाई हमारे लिए यूज़फुल है कि अनयूज़फुल है। अभी भी आप बोलेंगे कि आयुर्वेदिक है, उससे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। गूगल तो आजकल सबके पास है, सबके मोबाइल में है, उसमें साफ साफ पता चल जाता है कि कितने लोगों की मौत भी हुई है आयुर्वेदिक की वजह से, क्योंकि उसका भी रिएक्शन होता है। और एक बात, ऑल प्रॉब्लम्स नॉट वन सॉल्यूशन यूट्यूब, क्योंकि फिजिकली यूट्यूब मेंटेन नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट स्पीकिंग के थ्रू बताएगी। और ये किसी स्पिरिचुअल या यूँ कहे तो किसी योगा टीचर के पास जाएंगी तो वो फिजिकली इनको अच्छे से सिखाएगा कि किस तरह योगा किया जाता है। यूट्यूब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मानते हैं, बट फिजिकली इट्स कांट हेल्प अस। I am sorry, बाबू। कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है पहले अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोले 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोले स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए। पहले तो भाई के लिए थैंक्स, क्योंकि अधिकतर जो उधर बैठे हैं इनके चापलूसी वाले ये, और इनसे सवाल जल्दी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि अगर ये सवाल पूछेंगे तो बाहर जो रहेंगे इनके चाटुकार, सॉरी चप्पल चाटने वाले, या यूँ कहे तो चमचे लोग,
ये लोग आपको सही से रहने नहीं देंगे, इतना परेशान करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी औरतें रहती हैं और बहुत सारे आदमी भी रहते हैं जो सही से जो सवाल पूछना चाहिए वो नहीं पूछते। इसका मेन कारण है डर। और ये जिस दिन डर ख़त्म हो गया ना, ऐसे ऐसे गुरु मार्केट में नहीं दिखेंगे, और दिखेंगे भी तो बहुत तार्किक लोग दिखेंगे और बहुत अच्छे लोग दिखेंगे, जस्ट लाइक ओशो। There are only two types of people in the world: those who understand that every moment life is at risk, hence do something, and those who are absolutely unaware that death can strike any moment and take away all their future, all their dreams, all their imaginations, all that they were thinking they are going to do tomorrow. जी गुरुजी मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? अपने मन से। मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। मेरे को समझ नहीं आता है इनके पास ऐसे कॉमेडियन लोग ही क्यों आते हैं। मुझे लगता है वाला मुहावरा इनके ऊपर बिल्कुल फिट होता है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब इनके पास मोस्टली या यूँ कहे तो ऐसे ही लोग आते हैं, कुछ ऐसा नॉलेज वाला या यूँ कहे तो रेशनल सवाल कोई पूछने वाला नहीं आता है, और वैसे फालतू चीज़ों का ये रिप्लाई दे के अपने आप को सिग्मा समझते हैं। अभी अगला वीडियो उस व्यक्ति पे आएगा जिसको इंडिया ने बैन करके रखा है। अभी आपको मालूम पड़ गया तो कमेंट में बता सकते हैं, कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा।